द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम। नमस्ते दिव्यात्मन। गला थरक आमे तत्त्वमसी विषय आलोचना करते। तो तत्त्वमसी जो तत्त्वमसी से होच तुम्हें से ही सात होच तुम्हें तुम्हें होच से ही परमात्मा बा सत्स्वरूप। तेणु ये आम लक्ष्यार्थ को बुझा दरकार। जे लक्ष्यार्थ कहले कि जो जो गुण परमात्मा ठारे अच्छी से गुण आम ठारे मध्य अच्छी आत्मा ठारे से गुण रही। परमात्मा होचंती अविनाशी, आत्मा मध्य अविनाशी, केवे तार मृत्यु नहीं, केवल शरीर परिवर्तन घटे, आत्मा किसी परिवर्तन, आत्मा जेमी थाए से भली। आत्मा हूँ सच्चित आनंद स्वरूप। तेणु ये विषय में गलाथर आलोचना करते। तेणु एठी से लक्ष्यार्थ को नवा बोली आम कही। तो आज आम आ गोटे नूतन विषय आलोचना करवा, जहाँ को आरंभ करने पूर्व से गुरु गोविंद पाखे मन को स्थिर करी ए विषयटी आरंभ करवा। जे आज जो विषय वस्तु आम नहींचे ता हूँ जीवन मुक्त। ताहले जीवन मुक्त क्या कहते? एवं च वेदांत वाक्य ही सद्गुरुपदेशन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धिरुत्पन्नाते जीवन मुक्ता इत्यर्थ। ताहले सद्गुरु उपदेश अनुसार ब्रह्ममय बोली ये जगत को जानिबा एवं समस्त को से ब्रह्म बोली भाविकी दर्शन करवा। ये ज्ञान जितेबाला हो जाए जनकठे से आम ताकू कहू जीवन मुक्त। वेदांतर वाक्य एवं सद्गुरु उपदेश अनुसार जहाँ भितर समस्त प्राणी प्रति ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न है से मानक ही जीवन मुक्त कह। ताले वेदांत वाक्य जानले ये गुरु उपदेश कौन आवश्यकता रही? आम तो बही पढ़ के जानी जाते ना। गुरुंकर उपदेश बा गुरुंकर मार्गदर्शन एकांत काम्य। गुरु बिना आम ज्ञान को पाइपर ना बा आम भीतर धारित हो पार ना ये ज्ञान। तेणु गुरु जनकर अवस्था देखी ताको धीरे धीरे से मार्ग रे नहीं परम अवस्था नहीं पहुँचे दियंती। ये परम ज्ञान को ताको प्रदान करते। आउ शिष्य तार मन को मध्य ऊपर को उठेबार कर्तव्य तार। से मन को ऊपर को न उठेले ज्ञान धारित हेब नहीं। तेणु ये ज्ञान सूक्ष्म वस्तुगत ज्ञान हो नथिबारु आमे ये ज्ञान को निजे पढ़ी जानिबा कष्ट। कहीं यह सूक्ष्म कौन सी वस्तु नुहे। आमे वस्तु जगत रे अच्छु, वस्तु विषय जानिछु, किंतु आकु तो केबे आत्मा को आमे देखी ना हो। से विषय खाली आमे शुणिकर ज्ञान को लाभ करने कष्ट। तेणु आमको जड़े गुरुंकर आवश्यकता रही। तेणु वेदांत अध्ययन करी जड़े जदि ये ज्ञान को चेष्टा करे पायापी सी निजक असहाय मन करिवो बा भूल जो ज्ञान को सी पढ़िबो बा तर्जमा करिवो से गोटे भूल सिद्धांत रे पहुँची ताको भूल भाव रे ग्रहण करिकरी हुए तो ताको त्याग करिवो। भूल भाव रे ग्रहण करिवो एवं से ज्ञान को त्याग करिवो जे ये ठीक नुहे बोली भाव। तेणु गुरुंकर एठी आवश्यकता रही। तेणु सद्गुरुं वाणी को श्रवण आउ मनन करने आवश्यकता रही। साधना चतुष्टय संपन्न शिष्य श्रवण करे से सत्य को उपलब्धि करिथाए। से उपलब्धि करिथाए जे मो भितर जो आत्मा अच्छी समस्त भितर से आत्मा विद्यमान। मदात्मा सर्वभूतात्मा सबले से ब्रह्म सर्वमीदम सर्वम खलु ईदम ब्रह्म।
एवं मुई सही नित्य ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि ये ज्ञान गुरु ताकू प्रदान करिथांती एवं सी ज्ञान को अनुभव करिथाए। तेणु आम स्वाभाविक एपरी गोटे अस्थिर मनर अवस्था एवं जड़े किए ता भितर प्रकाश पाऊँच से विषय अधिक जानवा को आग्रहान्वित होता। तेणु आमर प्रश्न सहित ग्रंथ रचना होइछि। तेणु ननु जीवन मुक्त कह। तेणु जीवन मुक्त किए यथा देहोहं पुरुषहं ब्राह्मणहं शूद्रहमस्मि दृढ़ निश्चय तथा नाहं ब्राह्मण न शूद्र न पुरुष किंतु असंग सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूपस्मृति दृढ़ निश्चय यनुपो परोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त। तेबे जीवन मुक्त किए ना जमती मु शरीर मु जड़े पुरुष मु जड़े ब्राह्मण मु जड़े शूद्र इत्यादि भाव में दृढ़ विश्वास थाए सेहीपरि भाव जड़े निजर अपरोक्ष ज्ञान द्वारा दृढ़ निश्चय करे मु जड़े ब्राह्मण नुहे मु जड़े पुरुष नुहे इत्यादि किंतु मु असंग एवं सच्चित आनंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्वंतर्यामी निराकार चैतन्य एवं जीवन मुक्त अटे। तेणु से अपरोक्ष ज्ञान द्वारा सी निजको जाने जे मु होची कौनसी पुरुष नुहे मु शरीर नुहे मु ब्राह्मण नुहे मु क्षत्रिय नुहे मु शूद्र नुहे मु स्त्री नुहे। तेणु ताले मु किए ना मु होची सेई सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा बोली से जाने। जेतेबेले एई उपाधि गुड़ी को त्याग करी से आत्मस्वरूप रे प्रतिष्ठित हो जाए सेतेबेले ता भितरे एई ज्ञानटी हुए। सेहीपरि जेतेबेले मोर ज्ञान दृढ़ निश्चय होता है जे मु शरीर नुहे किंतु शुद्ध नित्य चैतन्य तापर यही भाव दृढ़ हो जाए और सहज हो जाए। तेणु ता भितर ये ज्ञान दृढ़ हो जाए एवं सहज हो जाए। यहीपरि व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाए। तार प्रकृत स्वभाव को मन पकाए ना तेणु सबु परिस्थिति ज्ञान ता सहित रही जाए। तेणु सी ये ज्ञान को मन रखार आवश्यकता पड़े ना। सी खाइले शोइले बसिले जहाँ करुथाउ मध्य कर्म करुथिले मध्य सी शरीर सहित रही कर्म करुथिले मध्य सी जाने मु शरीर नुहे मु आत्मा। ये ज्ञान ता भितर सबले धारित। जमती जड़े लोक विवाहित लोक तो ताकू कौन मन पकड़ा पड़े जे तू विवाह करचु बोली। जड़े पिता ताकू कौन मन पकड़ा पड़े जे से जड़े पिता बोली कारण तार गोटे पुत्र अच्छी तार संतान अच्छे मन पकड़ा पड़े मन पकड़ा पड़े ना कहीं से ज्ञान ता पाखे धारित होती से ज्ञान ता पाखे अच्छी से भाव में जड़े आत्मज्ञान को मन पकड़ा पड़े ना सी जीवन मुक्त हो जाए। सी जाने जे मु आत्मा। तेणु अज्ञानी पुरुष निजको अनित्य परिवर्तनशील जीव एवं जगत को सत्य बोली मन करे किंतु जीवन मुक्त निजको नित्य आत्मा एवं जगत को अनित्य बोली जाने। तेणु आत्मा तीन शरीर एवं तीन अवस्था ठारू भिन्न होइतरु सेमानक द्वारा संपूर्ण भाव में अप्रकाशित हो तीनटा शरीर आम कहीचु स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण सहित ये तीनटा शरीर ठारू आत्मा मध्य भिन्न। आत्मा ये तीनटा शरीर भितर ना ये तीनटा शरीर हाँ ये तीनटा शरीर आत्मा भितर अच्छा कि आत्मा ये तीनटा शरीर भितर ना आ तीनटा अवस्था आम को जाग्रत सुप्त सुसुप्ति। तेणु ये तीनटा अवस्थार मध्य ही भिन्न। तेणु आत्मा होची सबुठारु असंग प्रकाश स्वरूप। आत्मा होची नित्य प्रकाश स्वरूप। आत्मा यदि आम देखा जदि जड़े साधना करुए बा ये ज्ञान जनक भितर हुए धीरे धीरे से निजको निज प्रकाशमय बोली जापर से होची एक प्रकाश स्वरूप। तेणु से कौन करे ना समस्त प्राणी को मध्य प्रकाशित करे।
जेहेतु से प्रकाश स्वरूप से जहाँ संस्पर्श आसे ताकू मध्य से ज्ञान दे ताकू प्रकाशित कर दिए। सर्वंतर्यामी जीवन मुक्त पुरुष होची जाने मु मो भितर जो आत्मा अच्छी से आत्मा समस्त भितर अच्छी। तेणु से नित्य आत्मा परि समस्त को भल पाए। तुलसीदास कहते जे सिया राम मई सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। समस्त जगत होची प्रभुमय। तेणु से प्रभु को मु जोड़हस्त प्रणाम करुच्ची बोली तुलसीदास जो रामायण लिखिंट से वर्णना कर। तेणु चिदाकाश आकाश सर्वव्यापक आत्मा आकाश को मध्य व्यापी अच्छी। यह आकाश ठार ऊर्धरे यह ही आकाश भाव प्रकाशक एक आकाश भावर प्रकाशक। तेणु जड़े जदि साधना कर आम बाहर गोटे आकाश देखुचु ये आकाश हूँ विराट एक आकाश आम देखुँ तार अंत नहीं। से भाई आम भितर मध्य गोटे आकाश अच्छे। आम जदि साधना करवा से जो बाहर जो अनंत आकाश अच्छी आम भितर मध्य गोटे अनंत आकाश अच्छी बोली आम जापर। तेणु तार तो साधना आवश्यकता किंतु जीवन मुक्त होगापाई ये ज्ञान ही यथेष्ट। जदि जड़े ज्ञान सब बेले रहा जे मु हूँ आत्मा शरीर नुहे आ प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए माने अपरोक्ष ज्ञान जहाँ को कह अपरोक्ष ज्ञान प्राप्ति तीनोटी उपाय होता है। तेणु जो अपरोक्ष ज्ञान विषय आम कहले जे जनक अपरोक्ष ज्ञान हो गले तार ये ज्ञान ताकू धारित हो जाए से जाए तो ये तीनटा उपर होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन ना प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थ जहाँ ज्ञानेन्द्रिय माध्यम करी निजर प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा होता है। तेणु जमती मुझे गोटे वस्तु को देखुची तेणु सी कौन आखि द्वारा मुझे देखुची मु गोटे कथाटा को शुणुची कान द्वारा शुणुची तेणु मु जीभर चाटिकी तार खट्टा को अनुभव करुच्ची। तेणु ये हूँ कौन ना प्रत्यक्ष ज्ञान। तेणु प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा ये ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय द्वारा जहाँ होता है। तेणु परोक्ष ज्ञान तेणु परोक्ष ज्ञान अर्थ जहाँ अन्य मानक ठारू शुणी एवं पढ़ी प्राप्त हुए यही वस्तु विषय ज्ञान जहाँ दूर इंद्रिय माध्यम करी जना जाई पारे नहीं से ही जो परोक्ष ज्ञान आमर प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए। उदाहरण तो मुझे ताजमहल देखी ना किंतु यह विषय मु शुणी बर्तमान मुझे देखुची धर श्रीमान मंदिर जड़े जाइने पुरी मंदिर जगन्नाथ को दर्शन करना किंतु से जगन्नाथ विषय जड़े वर्णना कला आसिकी तेणु सी ग्रहण कला जगन्नाथ मंदिर अच्छी मुझे जानी से तो जाइए जगन्नाथ केमी मुझे देखने ओ एमती जगन्नाथ सी वर्णना कला हाँ ठीक अच्छे एमती हो। तेणु आम इंद्रिय द्वारा न हो परोक्ष ज्ञान बोली कही आउ जनक ठार से ज्ञानटा को आम ग्रहण कर अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान। तो अपरोक्ष ज्ञान कौन ना अपरोक्ष ज्ञान जहाँ प्रत्यक्ष बा परोक्ष नुहे जेहेतु यह गोटे वस्तु नुहे जहाँ पाखरे कि दूर थाए आत्मा वस्तु ज्ञान मुही सर्वदा निकट रे थाए मते निज को जानिया इंद्रिय एवं मन परि ज्ञानर कौन माध्यम दरकार पड़े नाही। तेणु मु निज को जानिया इंद्रियर आवश्यकता नहीं वस्तुर आवश्यकता नहीं। तेणु मु अच्छी ये ज्ञान तो मो भीतर अच्छी ना तेणु अच्छी ना नहीं मु जितेबाला कहूँ मु ताले मु अच्छी ना नहीं मु अच्छी किंतु मु आउ मोर ये दीटा तेणु मोर जहाँ मु नुहे से यहाँ भी आम जाचे। तेणु मोर ये शरीर हूँ मो शरीर तेणु ये मु नुहे तेणु मु किंतु सब बेले रही यहीटा ज्ञान अच्छी आम भितर यहाँ हूँ अपरोक्ष ज्ञान। तेणु ये ज्ञान पाई कौन माध्यम आवश्यकता पड़े ना। आमे समस्ते जाने मु अच्छी किंतु आमे आमर प्रकृत स्वभाव को जाने जीवन मुक्त जाने से किए तार प्रकृत स्वरूप से किए तार ज्ञान केवल एक बौद्धिक धारणा नुहे किंतु एक अपरोक्ष अनुभूति। यही ज्ञान उद्देश्य कौन या द्वारा मोर कौन लाभ हुए बर्तमान यह बुझा। तेणु ये ज्ञान हेले मोर लाभ कौन हम
तेणु से विषय पुणी आम बुझा जे ब्रह्मी बाहमस्मित्य परोक्ष ज्ञान न निखिल कर्मबंधन विनिर्मुक्त सैत्। तेणु यही ज्ञान हवा द्वारा मुई जगत जो कर्म बंधन मुक्त हो मोर लाभ है यहाँ। तेणु आगुरी मु कर्म बंधन रे पड़ुली कर्म मते सब बांधिकी रखुला मत कौन करता बांधिकी जन्म जन्मांतर मत घूरे बोलूला यही जन्म मुक्ति हो पुणी आउ गोटे नहीं मत पकईदेला ये जन्म सरू सरू आउ गोटे जगार मत पुणी जन्म देदेला पुणी आउ गोटे जगार एमती अनंत काल जो मु जन्म चक्र मृत्यु चक्र ये कौन करे ये कर्म बंधन मुक्त हो जाए जहाँफल आउ कर्म मत बांधि पारे ना कि मत आउ जन्म बारंबार नवाकू पड़े ना। जदि भी जड़े जन्म नेला भी ताल ताकू मध्य सी कर्म ताकू आ बांधि पारिबो नाही जेहेतु कर्म न थाए ताकू तो जन्म नवाकू पड़े ना कहना कर्म ना किंतु जदि जड़े जे जन्म नेला ये ज्ञान ता भीतर भी अच्छी जदि जन्म नेला ता इच्छा से जन्म नेला ताले सी भी जीवन मुक्त अवस्था सी विचरण करे जन्म हो सी जीवन मुक्त से ज्ञान ता भीतर थाए जे मु शरीर नुहे मु होची आत्मा। जमती जड़ भरत कौन कले ना मरीगले जड़ भरत तो मरीगले सी कौन करते शेष हरिण को ध्यान करते तेणु हरिण शरीर पाइले तो हरिण शरीर पाइले जे हरिण को शेष देखी मृत्यु होता हरिण शरीर मिलला हरिण प्रति आसक्त थी हरिण शरीर किंतु तांकर ज्ञान है कि मु तो हरिण नुहे अरे मु केमती हरिण शरीर धारण कली तेणु सी से शरीर को त्याग करी पुणी स्वरूप को फेरी आसिले। तेणु मुही केवल ब्रह्म यही अपरोक्ष ज्ञान द्वारा जड़े समस्त कर्म बंधन मुक्त हो जाए। जड़े आत्मा अपरोक्ष ज्ञान द्वारा कौन विशेष शक्ति परलौकिक अनुभूति व लौकिक प्रगति लाभ करे ना। तेणु जड़े है माने गोटे विराट शक्ति मिल जाए ये से सब कथा नहीं किंतु कथा हो ये ताकू एक एभली स्थिति रखे सब सी आनंद स्वरूप थाए जंग लब्धा चापरंग लाभं मन्यते नाधिक तत जस्मिन स्थित्वा न दुखे न गुरुणा पी विचालते जहाँ को लाभ कले आउ कि लाभ करने को इच्छा मैंने जो स्थिति पहुँचले दुख आसिले ताकू विचलित करें नहीं। हाँ सी दुखे हो पारे अभिनय दुखर करें किंतु सी तो बेसी बांधि पारे ना खूब समय तो टिके दुखी होगले पुणी जहाँ को से किंतु साधारण लोक जड़े कौन सी दुख ताको सबुदिन दुखी करके रखिदिए। यह केवल आत्मा ज्ञान को दूर करे ज्ञान कौन सी नूतनता सृष्टि करे नहीं यह केवल आत्म अज्ञान को दूर करे। ज्ञान द्वारा कौन हुए ना आमर जो अज्ञान भाव थिला सेटा दूर हो जाए। अज्ञानी पुरुष निजको मु कर्ता भावे अनुभव करी कर्म करुए तेणु से कर्मफल सुख दुख को भोग करे किंतु ज्ञानी निजको कर्ता बोली भावे नहीं। जमती आम कहीचे कर्ता कर्म क्रिया तीनटा अच्छी तेणु कर्म क्या करना कर्ता जहाँ करे तेणु जड़े जिते कर्तापण न थाए तेणु कर्म ताको बांधि पारे ना कहीं सेटा क्रिया हो जाए जो कर्ता न थाए ताको क्रिया कहा जाए जो कर्मटी होता है कर्ता विहीन जो कर्मटी है क्रिया बोली कह तो कर्म कहनी क्रिया कह तेणु कर्तापण जिते जन न थाए तेणु तार क्रिया हो जाए कर्म हुए ना। तेणु आत्मज्ञानी जानी था जे से शरीर नुहे किंबा कर्ता नुहे अथवा फलभोक्ता नुहे तेणु समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। सुतरां परमानंद प्राप्त कलापर अधिक किछि प्राप्त करिवार पई प्राप्तव्य न थाए आउ कर्तव्य भी किछि न थाए से संपूर्ण अनासक्त हरिच समस्त कर्तव्य करिपारे। आमे समस्ते कर्म बाध्य होई अपूर्ण भाव नहीं करिथाउ जीवन मुक्त समस्त कर्म पूर्णतार भाव नहीं करिथाए एवं समस्त प्रति तार सदाभाव थाए। यही जीवन पुरुष यही जीवन मुक्त पुरुष कर्म बंधन ठारू मुक्त नुहे बरं कर्मर मुक्ति अनुभव करे। तेणु सी कर्म बंधन ठारू मुक्त तो हो जाए आउ कर्म करुथिला मध्य मुक्त भाव से कर्मटी को करिथाए कहीं तार कर्तापण ताधरे न थाए। तेणु आमे जानिले जीवन मुक्त कौन जे
जीवन मुक्त किभଳି समस्त भितरे सी से ब्रह्म को दर्शन करे बा से आत्मा को दर्शन करे आत्मज्ञानी हो जाई प्रत्येक जगार से आत्मा को दर्शन करे गोड़ी माटी पत्थर जीव जेते जीव समस्त भितर सी से ब्रह्म को ही केवल दर्शन करे जेभଳି सुना भितर अलंकार सृष्टि होता है जिते अलंकार हेले जड़े बणिया ताकू सी सुना बोली भावे ताकू देखे ये सब सुना कारण सुनारू ही तैयारी तापाई से सब सुना से भाई ब्रह्मज्ञानी सब होती ब्रह्ममय कारण ब्रह्म ठारू सब सृष्टि होती और जहा हो ये विषयटी जदिओ टे क्रिटिकाल विषय आपको बुझा तो टे कष्टकर हो जहा हो आज ये विषय तो ये रखिले आशा करुचु समस्ते भल थे भगवान समस्त मंगल करंतु अध्याय को ये रखिक पुणी परवर्ती अध्याय में आउ गोटे नूतन विषय आलोचना करवा। रोच नमस्कार।